अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं चेंजेस के बारे में कि चेंजेस आपको होंडा 125 के 2023 मॉडल में क्या क्या मिल रही हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ जो होंडा की तरफ से क्लेम्स हैं उसके मुताबिक सिर्फ ग्राफिक्स का चेंज नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं। तो उसके अलावा कौन कौन सी चेंजेस हैं जो मेरे सामने अभी तक आई हैं, मैं आपके सामने वो पेश करूँगा और आपको बताऊँगा कि होंडा 125 के अंदर इन्होंने ग्राफिक्स के अलावा क्या क्या चेंज किया है। तो बिना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चेंज जो है आपको मिल रही है होंडा 125 के अंदर, वो तो डेफिनेटली है इसके ग्राफिक्स की। आपको 2023 मॉडल के अंदर न्यू ग्राफिक्स मिल रहे हैं। रेड कलर के अंदर आपको डिफरेंट ग्राफिक्स मिलेंगे और ब्लैक कलर के अंदर आपको डिफरेंट ग्राफिक्स मिल जाएंगे। एक चेंजिंग होगी इसके ग्राफिक्स की। सेकेंड चेंज, इसके इंजन में से काफ़ी आवाज़ें थीं। 2022 मॉडल के आप इशूज़ देख लें, 2021 मॉडल के आप इशूज़ देख लें, दोनों मॉडल्स के अंदर आपको जो बेसिक इशूज़ मिल रहे थे वो थे इंजन की आवाज़ के। और इंजन आवाज़ बेसिकली टाइमिंग गियर की वजह से करता था। तो टाइमिंग गियर का इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा था इन बाइक्स के अंदर। जो पुराने मॉडल्स थे उनमें काफ़ी इशू आ रहा था टाइमिंग गियर का। एक तो टाइमिंग गियर का इशू था, एक इशू था क्रैंक शाफ्ट का, और इसके अलावा इसका जो कनेक्टिंग रोड है उसका भी कुछ लोगों को इशू आया था। तो होंडा ने बेसिकली ये क्लेम किया है कि इंजन की आवाज़ प्रोड्यूस करने वाले जितने भी इशूज़ थे उनको हमने ख़त्म कर दिया है 2023 मॉडल के अंदर। तो 2023 मॉडल के अंदर आपको इंजन की आवाज़ नहीं मिलने वाली, जो कि होंडा की क्लेम है। होंडा ने ये क्लेम किया है कि आपको 2023 मॉडल के अंदर जो 2022 मॉडल वाले, जो 2021 मॉडल वाले इश्यूज़ मिल रहे थे, वो आपको इंजन वाले इश्यूज़ अब इस बाइक के अंदर नहीं मिल रहे। अच्छा, एक चेंजिंग तो आपको मिलेगी इंजन की आवाज़ ख़त्म होने वाली। उसके अलावा नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज है इसकी पेट्रोल एवरेज का। होंडा ने ये क्लेम किया है कि जो इसकी पेट्रोल एवरेज है अब आपको पुराने मॉडल से बेहतर मिलेगी। पुराने मॉडल्स की जहां आपको 35 से 38 के दरमियान मिलती थी, कुछ लोगों को 40 तक भी मिल जाती थी। तो अब मिनिमम अगर आपको 35 मिलती थी पुराने मॉडल्स में, तो अब आपको कम से कम 38 से 40 तक मिल जाएगी। ये मिनिमम एवरेज की बात हो रही है। मैक्सिमम फिर जितनी आप अचीव कर सकते हैं उतनी करेंगे, लेकिन मिनिमम एवरेज इस बाइक की अब आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट 38 से 40 के दरमियान। तो होंडा ने अपनी तरफ से ये क्लेम कर दिया है कि पुराने मॉडल से अब न्यू मॉडल की जो पेट्रोल एवरेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अब काफ़ी इम्प्रूव से हम यही समझ सकते हैं कि अगर पहले आपको 35 मिल रही थी तो अब आपको 38 से 40 तक इजीली मिल जाएगी मिनिमम, और मैक्सिमम फिर उस हिसाब से आप देख लें कि अगर आपको मिनिमम 38 तक मिल जाती है तो मैक्सिमम आपको कम से कम 50 तक मिलनी चाहिए। 50 तक तो फिर मैंने ज़्यादा ही कह दिया है, लेकिन चलो 45 तक भी मिल जाए तो बड़ी बात है। अब ये जो क्लेम्स हैं, ये क्लेम्स होंडा की तरफ से तो हो गए हैं। अब यूज़र्स का क्या इसमें रिस्पॉन्स है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। कुछ लोगों ने जिन्होंने होंडा 125 का 2023 मॉडल परचेज़ किया है, कुछ लोगों को इंजन की आवाज़ का अभी भी इशू आ रहा है। जहाँ तक पेट्रोल एवरेज का ताल्लुक है, तो क्योंकि अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है तो लोगों ने अभी तक रनिंग नहीं की बाइक की। जब रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, बाइक की फर्स्ट ट्यूनिंग हो जाएगी, तब आप जो पेट्रोल एवरेज है उसका भी अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो पेट्रोल एवरेज होंडा ने तो क्लेम कर दिया है, लेकिन यूज़र्स की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं है, और उसकी रीज़न यही है कि अभी जो बाइक है इसको लॉन्च हुए कुछ दिन ही हुए हैं, जिसकी वजह से जब ये बाइक रनिंग कंप्लीट करेगा अपनी, जब बाइक फर्स्ट ट्यूनिंग में आएगा, जब बाइक रवां होगा, उसके बाद जब बाइक पेट्रोल एवरेज देगा, तो उस पेट्रोल एवरेज से हम क्लेम कर सकते हैं कि वाकई ये बाइक इतनी एवरेज दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, या फिर इसे कम दे रहा है एवरेज। तो इसके बारे में बेसिकली बाद में पता लगेगा, अभी नहीं पता लग सकता। इंजन की आवाज़ वाला इशू मैंने आपको बता दिया कि लोगों ने अभी तक क्लेम किया है कि हमें इशू आ रहा है इंजन की आवाज़ वाला। अच्छा, इसके अलावा एक और चेंज है, वो है पेंट और बिल्ड क्वालिटी का। आपको अब 2023 मॉडल के अंदर जो पेंट क्वालिटी है और बिल्ड क्वालिटी है वो पुराने मॉडल्स की निस्बत कम मिलेगी। अगर आप विजिबली चेक करें दोनों मॉडल्स को, 2023 मॉडल को और 2022 मॉडल को, तो आपको विजिबली इतना नहीं पता लगता कि फ़र्क है या नहीं है। लेकिन जब आप बाइक को टच करते हैं और ख़ास तौर पे जब आप बाइक को चलाते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2020 मॉडल बाइक है, आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, और अब आप 2023 मॉडल के ऊपर शिफ्ट करते हैं या शिफ्ट नहीं भी करते, तो आप 2023 मॉडल चला के चेक करते हैं, आपको चलाने से ही पता लग जाएगा कि क्वालिटी का कितना डिफरेंस आ चुका है। आपको जो नया मॉडल है वो हल्का लगेगा अपने 2020 मॉडल या 21 मॉडल से। तो क्वालिटी का डिफरेंस 2 से 3 मॉडल्स के बाद वाजे नज़र आता है, लेकिन अगर आप पुराने मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको विजिबली नहीं पता लगता। आपको पता लगता है जब आप चला के देखते हैं बाइक को। तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी का भी फ़र्क आया है।
और इस चीज़ के बारे में मुझे लोग लाजमी कंफर्म करें, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये है पर्सनल जजमेंट के ऊपर। ये मैंने पर्सनली जज किया है और ये चीज़ इनके CD70s के अंदर भी है। CD70 की अगर आप पुराने मॉडल देख लें तो पुराने मॉडल्स में आपको पेंट क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिल रही है, नई क्वालिटी में पेंट क्वालिटी गिरी हुई मिल रही है आपको। तो जो यूज़र्स Honda 125 का 2023 मॉडल यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने पहले भी Honda 125 यूज़ किया हुआ है, तो वो लोग लाजमी मुझे बताएं कि क्या वाकई 2023 मॉडल के अंदर आपको क्वालिटी का फ़र्क नज़र आया या फिर नहीं आया। सो गाइस, ये कुछ चेंजेस थी और एक और चेंज मैं अपनी पर्सनल जजमेंट के अंदर लेकर आऊँगा। और मुझे जो चेंजिंग लगी है पर्सनल जजमेंट में वो है इसके साउंड की चेंजिंग। आपको जिस तरह की साउंड क्वालिटी पहले मिल रही थी अब उस तरह की साउंड क्वालिटी नहीं है। अब इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। पहले इस तरह नहीं था, अब इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया है और जो एक छन छन होती है बाइक की आवाज़ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गई है। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील की है। अगर आपने भी ये चीज़ फील की है तो इस बारे में मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं। सो गाइस, ये कुछ चेंजेस थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं और ये चेंजेस आपको अब मिल रही हैं इस बाइक के अंदर जो कि होंडा की क्लेम्स हैं। अब होंडा ने जितनी भी क्लेम्स की हैं उनमें अभी तक ये साबित नहीं हुआ पेट्रोल एवरेज के मामले में। पेट्रोल एवरेज उन्होंने कहा है कि बेहतर कर दी है हमने, लेकिन ये साबित होगा जब आप लोग फर्स्ट ट्यूनिंग बाइक करवा लेंगे और उसके बाद आप पेट्रोल एवरेज अचीव करेंगे, तो तब आपको पता लगेगा कि वाकई बाइक की पेट्रोल एवरेज अच्छी है या नहीं। तो इस बारे में तो हमें पता नहीं लगेगा, इस बारे में लेट पता लगेगा। और जहाँ तक इन्होंने क्लेम किया है इंजन की आवाज़ का, तो कुछ लोगों को वो मसला अभी भी आ रहा है। Honda 125 की जो क्वालिटी का इशू है ये मुसलसल चलता आ रहा है। ये ऐसी बात नहीं है कि पिछले मॉडल्स में ख़त्म हो गया था अब दोबारा आ गया है। ये पिछले मॉडल्स में भी था और न्यू मॉडल्स में आता जा रहा है। तो क्वालिटी का आपको इशू मिल रहा है। साउंड वाला जो इशू है ये मेरी पर्सनल जजमेंट है और इस बारे में मुझे लोग लाजमी बताएं कि क्या वाकई आपको भी ये फील हुआ है जो लोग यूज़ कर रहे हैं इस बाइक को या फिर नहीं हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो होंडा ने क्लेम की थी और मैंने आप सबके सामने ये चेंजेस जो हैं ये रख दी हैं। सो गाइस, अब चेंजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट में आपको प्राइस बता देता हूँ इस बाइक की। तो Honda 125 की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 179,900 1,79,900 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है। और ये प्राइस अब आप अगर लेट वीडियो देखते हैं तो हो सकता है ये प्राइस चेंज हो गई हो, क्योंकि 1 अक्टूबर करीब है और एक्सपेक्टेशन कंप्लीट है कि 1 अक्टूबर के बाद जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब ये नहीं पता कि कौन सबसे पहले प्राइस चेंज करेगा, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो जाएंगी। हो सकता है पहले यामा चेंज करते या फिर ये भी हो सकता है कि प्राइसेस चेंज में सबसे पहले होंडा अपनी बाइक की प्राइस को चेंज कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 179,900। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारा फेसबुक पेज है बाइक मैनिया, उसकी वीडियोस को भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।